अस्सलाम वालेकुम जी। होम डायरीज़ विद फ़ातिमा में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके लिए हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। होम डायरीज़ विद फ़ातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे कपड़े प्रेस नहीं हुए होते और लोड शेडिंग हो जाती है। अब लाइट भी चली गई और हमारे कपड़े भी वो हैं कि जो ज़रूरी हैं हमने पहनने हैं। तो अब क्या किया जाए कि इस शर्ट को किस तरह से प्रेस किया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहनकर भी जानना है और लोड शेडिंग भी हो चुकी है। लाइट के कोई चांसेस नहीं है कि वो कब तक आए। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं खुद भी आजमाती हूँ जब कभी ऐसा होता है। तो मेरे पास है इस तरह का सॉस पैन। इस तरह के सॉस पैन को हम यूज़ करेंगे। आपके पास अगर इसी मटेरियल में फ्राइंग पैन है तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि ये सॉस पैन जो है साफ़ सुथरा हो, किसी किस्म की भी चूल्हे की स्याही या कालक इस पर ना लगी हुई हो। अच्छी तरह से वॉश किया हुआ सॉस पैन लेंगे और इसके अंदर मैं डालूँगी एक अहम चीज़। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। जी हाँ, नमक मैं इसमें डालूँगी। जो मैंने ये बेकिंग के लिए सॉल्ट अलग से रखा हुआ है, जो कि मैं पतीले में बेकिंग करती हूँ। तो मैं ये वाला सॉल्ट उसमें डालकर बेकिंग करती हूँ। तो मैंने वो सॉल्ट डाल दिया है इस सॉस पैन के अंदर। अब ये वो शर्ट है जिसको हमने प्रेस करना है। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी सलवटें हैं इस पे पड़ी हुई। तो इसको इस्त्री करने में भी मेहनत चाहिए होगी और ज़्यादा गर्म इस्त्री हमें चाहिए, तभी ये प्रेस हो पाएगी। तो चले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। तो सॉस पैन को हम रखेंगे अब चूल्हे पे, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। नमक डालने का एक रीज़न ये है कि नमक डालने की वजह से ये ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। हमें बार-बार इसे दोबारा से चूल्हे के पास आना नहीं पड़ेगा गर्म करने के लिए, और 1 से 2 दफ़ा में हमारी पूरी शर्ट प्रेस हो जाएगी। ये वो शर्ट है जिसे हमने प्रेस करना है। काफ़ी रिंकल्स हैं इस पे, और इस वजह से मैंने इसमें नमक का यूज़ किया है, ताकि हमें बार-बार चूल्हे की तरफ ना आना पड़े और बार-बार हमें गैस का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो अब आप देखिएगा कि हम किस तरह से बगैर बिजली के इस शर्ट को प्रेस करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिजली से होती है। तो नमक गर्म हो चुका है, सॉस पैन भी काफ़ी गर्म हो चुका है, तो इससे हम उतार लेते हैं। चूल्हे को बंद कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसको हमने अपनी शर्ट पे नहीं रखना। पहले एक साइड पर एक्स्ट्रा कपड़े पे हमने इसको थोड़ा सा देर ट्राई करना है, कहीं ये चिपक तो नहीं रहा, कहीं हमारे कपड़े को जला तो नहीं देगा। तो अब मैंने चेक कर लिया है। अब हम इसे रखेंगे शर्ट पे प्रेस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने शर्ट पे से रखा है, ये इजीली इसकी सारी रिंकल्स रिमूव कर रहा है। आसानी से प्रेस हो रहा है, इसलिए ये काफ़ी गर्म हो चुका था, और नमक की वजह से इसकी हीट बैलेंस है, और ये किसी किस्म का हमारा कपड़ा भी नहीं जला आ रहा। तो स्मूथ इससे आयरन हो रही है, किसी किस्म की भी परेशानी नहीं हो रही, किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो इस तरह से हम इमरजेंसी में अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं बगैर बिजली के। जब भी कभी लोड शेडिंग हुई हो, तो आप इस तरह से अपने कपड़ों को प्रेस कर लें, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हर तरह के कपड़ों के लिए ये ट्रिक चलेगी। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरह का मटेरियल हो, उसी लिहाज से आपने अपने सॉस पैन को उतना ही हीट अप करना है। तो जिस तरह से कपड़ा होगा उतनी ही हीट हमें चाहिए होगी। जिस तरह हम इस्त्री करते हुए उस पे चेक कर लेते हैं ना, कि जैसे रेशमी कपड़ा है तो उस पे हमने कितनी हीट रखनी है, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको उतना ही गर्म करना है जिस तरह का हमारा कपड़ा होगा। तो आराम से इसको हम प्रेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बटनों वाली साइड है जहाँ पे पट्टी लगी हुई होती है। कॉलर भी इजीली प्रेस हो गए थे। अभी तक मैंने इसे दोबारा गर्म नहीं किया। आप देख सकते हैं कि मैं उसी तरह से इसको प्रेस करे जा रही हूँ। इस वजह से हुआ ये सब कुछ कि हमने इसमें नमक का यूज़ किया है। अगर हमने इसमें नमक ना डाला होता, सिंपल खाली हमने सॉस पैन को गर्म किया होता, तो अब तक ये ठंडा हो चुका होता और हमें दोबारा से इसे गर्म करने की ज़रूरत महसूस होती। तो बार बार हमें चूल्हे के पास भी जाना पड़ता, गैस का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता। तो नमक की वजह से हमारे काफ़ी चीज़ें कवर हो गई। तो हमें बार बार से चूल्हा नहीं जलाना पड़ा, ज़्यादा गैस नहीं इस्तेमाल हुई, और आसानी से हमने अपनी शर्ट को प्रेस कर लिया। फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ कि ये बगैर बिजली के हमने किस तरह से आसानी से गैस के साथ अपनी जो शर्ट है वो प्रेस कर ली। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। जब कभी भी आपको इस तरह की कोई इमरजेंसी हो, तो आप इस तरह से अपने कपड़ों को प्रेस करें। स्लीव्स देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर हैं, कोई रिंकल नहीं है, और बिल्कुल स्मूथ प्रेस हुए हैं। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। आप आजमाइएगा और मुझे भी रिज़ल्ट बताइएगा कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। चलें बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इस ट्रिक के लिए चाहिए होगी हमें इस साइज़ की एक बुक। इस तरह की बुक्स हम सभी के घरों में होती हैं, इसलिए कि सभी घरों में पढ़ने वाले बच्चे तो होते हैं। तो इस साइज़ की एक रेगुलर बुक जो होती है वो हमने ले लेनी है। इसके बाद हमने सेकंड क्या करना है कि जिस शर्ट को हमने फ़ोल्ड करना है उसे इस तरह से बिछा लेना है हमने बेड पर या कहीं भी। अब हमने इस बुक को रखना है बिल्कुल इसके नेक वाली साइड पर सेंटर में।
ना इस तरफ से ज़्यादा ना उस तरफ से ज़्यादा, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। एक साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे शर्ट को, अब दूसरी साइड से इसको मैंने इस तरह से तय लगा दिया है। अब इसको नीचे से मैं तय लगाते हुए ऊपर लेती आऊँगी। एक फ़ोल्ड किया है, अब इसमें करेंगे हम दूसरा फ़ोल्ड। ये मेथड इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि जब हम छोटी बच्चियों को नया-नया काम सिखा रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही होती है सीखने में। तो इस डर से वो काम के नज़दीक भी नहीं आती हैं और घबराती हैं और काम से टलने लग जाती हैं। तो अगर हम छोटी बच्चियों को इस तरह से काम सिखाएँगे तो उनको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और वो मज़े-मज़े में ही आपके साथ हेल्प भी करवा देंगी। तो एन्जॉय करते हुए वो काम को करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और एक परफ़ेक्ट रिज़ल्ट देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। जब वो देखेंगे कि उन्होंने इस बुक के साथ इतनी अच्छी परफ़ेक्ट फ़ोल्डिंग कर ली है, तो उन्हें काम में मज़ीद मज़ा आएगा और वो आपके साथ मज़ीद हेल्प करवाएँगे। तो छोटी बच्चियों को जब भी आप अपने साथ काम में लगाएँ, ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे बाज़ार से फ़ोल्डिंग की हुई शर्ट आती है, जब हम न्यू-न्यू ख़रीद कर लाते हैं, तो इसी तरह से परफ़ेक्ट फ़ोल्डिंग होती है। तो इस तरह से आपने बुक को बाद में रिमूव कर देना है। तो आप बिगनर्स बच्चियों को इस तरह से सिखाएँ ये काम, तो उनको काम करने में एन्जॉय भी करेंगी वो और परफ़ेक्ट काम देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको आज के मेरे दोनों आइडियाज़ अच्छे लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, तो ताकि मैं मज़ीद नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाकर ला सकूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। इसलिए कि ये मत भूलें कि घर की रौनक तो आप ही से है। आप फिट हैं तो सब फिट हैं। तो अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।